ये थप्पड़ मारने वाली बात ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए मैं भी मालूम करता हूँ। यहाँ पे किसी बात की कोई कमी नहीं है जो सुबह 10 बजे मुझे जरूरत पड़े कि मैं 12 आदमियों के साथ आके तो इस तरह की कोई हरकत करूँ। वो जो इस तरह के बोलती है मैं गंदे काम नहीं करती हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस बंदे का और इसका भी मेडिकल कराया जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह इस मैडम को बोला, मैंने कहा मैडम अगर आपसे कोई गलती हुई है ना, आप इनको एक्सक्यूज करें और अपना सामान लें और अब चली जाए। जो इसके कमरे से निकला था उस्मान, उसने अपने फ़ोन से 15 पे हमारे गेट के पास खड़े होके वहाँ पे 15 पे कॉल कर दी और 2-3 घंटे बाद हमें पता चला जी हमारे ऊपर FIR कर दी गई। बजे के टाइम पे यहाँ पे इतना कोई होता नहीं है, सब लोग सो रहे होते हैं, लेट नाइट शो खत्म होता है। तो उसने उसको भी गालियाँ दी उसी लैंग्वेज में जो इनकी टिपिकल लैंग्वेज होती है। साफदार है, उसको भी गुस्सा आया, उसने भी 2 थप्पड़ मारे। बहरहाल ये मामला यहाँ तक हो गया। उतनी देर में वही आदमी जो इसके कमरे से निकला था उस्मान, उसने अपने फ़ोन से 15 पे हमारे गेट के पास खड़े होके वहाँ पे 15 पे कॉल कर दी और इसको गाड़ी में उठा के ले गया। वहाँ पे जो भी हुआ सोशल मीडिया पे उसने बना के एक औरत होने का जिस तरह से है कि उसने वो फायदा उठाया। बहरहाल जो भी हो गया, उसके बाद भी सारे दोस्तों ने मतलब आगे पूछा, मैं भी आया, मेरा बेटा बाद में आया, मैं आया, मैं हुआ क्या, ये हुआ ऐसे चल बात खत्म हो गई। 2-3 घंटे बाद हमें पता चला जी हमारे ऊपर FIR कर दी गई। वो चलो ठीक है जी, कानून है, उनका एक अपना सिस्टम है, उन्होंने कर ली। लेकिन मैं इस बात की थोड़ी सी वो ज़रूर करूँगा कि कम अज़ कम हमारा वर्शन लेना चाहिए था। कम इज़्ज़तदार लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, मैं एक सियासतदान आदमी हूँ, मेरा एक अपना हल्का है, मैं MP एक इलेक्शन लड़ता हूँ, तो मैं इस किस्म की गलीज़ हरकत तो नहीं कर सकता। ऊपर से ये मेरा अपना स्टेशन है, मैंने करोड़ों रुपये लगाया हुआ। यहाँ पे किसी बात की कोई कमी नहीं है जो सुबह 10 बजे मुझे जरूरत पड़े कि मैं 12 आदमियों के साथ आके तो इस तरह की कोई हरकत करूँ। बात यह है कि बंदा कुछ भी स्टोरी बनाने से पहले कुछ सोचता है या बंदे अगले बंदे की कोई हैसियत देखता है कि इसकी हैसियत क्या है। पर जो भी हुआ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का भी है कि हमें पूछ लेना चाहिए था, हमारा वर्शन लेना चाहिए था कि ये आपने हरकत की है या आपसे ये सरदर्द हुआ है, नहीं हुआ फिर FIR दे देते। लेकिन कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग नीट एंड क्लीन है, हर किस्म से फेस करेंगे। जिस समय स्टेशन पे बुलाया जाएगा हम जाएंगे, अपनी सफाई देंगे और उनको भी बिल्कुल हमारी तरफ से इजाज़त है। किसी किस्म की यहाँ पे आकर तफ्तीश करना चाहे, जो करना चाहे कर सकते हैं, ये उनका राइट है। दूसरे नंबर में एक बात और करना चाहूँगा, ये जो मैडम साहिबा हैं, इनके साथ जो बंदा है वो उस्मान है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उनका मेडिकल भी कराया जाए ताकि पता चले कि वो जो इस तरह के बोलती है मैं गंदे काम नहीं करती हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस बंदे का और इसका भी मेडिकल कराया जाए और हमारा भी साथ में करा लिया जाए कि जो उसमें गिल्टी होगा वो गुनाहगार होगा। 1.5 साल जो उन्होंने सुनाया गया, बात कुछ और है। औरत होने के नाते उसने इस वाक़े को पूरी शक्ल जो है ना वो उसकी चेंज कर सकती है। हमारा ये सिस्टम है, यहाँ पे हमने ये करोड़ों रुपए लगा के कारोबार बनाया हुआ है, तो इस किस्म की हरकतें करने के लिए नहीं बनाया और ना हमें इस किस्म की हरकतें ज़ेब देती हैं कि हम इस तरह का कोई काम करें या किसी औरत की इस तरह से कोई तजवीज़ करें। हमारे पास ये 2-2.5 साल से स्टेशन चल रहा है। पाकिस्तान का कोई भी फनकार, औरत या मर्द, इस किस्म की कभी भी कोई अगर गवाही दे दे या कोई साबित कर दे कि हमने किसी के साथ बदतमीजी से सिर्फ बात की है, बाकी बात तो अलग की है, किसी को मतलब इस तरह का करना, हमें तो वो ज़ुबान से भी ज़ेब नहीं देता कि हम इस तरह की कोई बात करें। बाकी ये सावधान है, कमर्शियल है, इनका अपना कारोबार है, इनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि उनको बंदे का पता नहीं होता कि सामने कौन बंदा है और हमने किस बंदे से हमने किस तरह से बात करनी। तो मसला ये हुआ है कि सर यहाँ पे हमारे पास हमने बिल्कुल अलाउ नहीं किया हुआ कि कोई गैर मुतल्लका आदमी आके हमारे बैक स्टेज पे जो लेडीज़ होती हैं उनके पास आके बैठे। नंबर 2, ना हम अलाउ करते हैं कि जो यहाँ पे औरतें रहती हैं उनके कमरों में कोई आदमी है। अब संडे वाले दिन 2 शो होते हैं, लेट नाइट होता है, सब शो के बाद लोग
यहाँ पे खाना वाना इकट्ठे खाते हैं, सारे फनकार सबको पता है। कहीं से भी कोई हमें पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, अगर मौजूद हो तो कोई इस्मान नामी बंदा था जो यहाँ पे इनके कमरे में घुसा। सुबह गार्ड की चेंज होती है, ड्यूटी चेंज होती है, गार्ड सुबह 10 बजे वहाँ पे था। उसने एक बंदे को निकलते हुए देखा। उसने बोला कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग दुश्मनदार आदमी हैं, हमने 24 आवर अपने गार्ड रखे। उसने कहा जी मैं इधर ही, कोई उसने जवाब नहीं दिया। उतनी देर से ये बाहर निकल आई शोर करते हुए और गार्ड को गालियां देते हुए कि तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले। बड़ी गलीज किस्म की गाली दी जो मैं अभी कहना नहीं चाहता, जेब नहीं दी। उसने बोला कि बीबी आप हमें मुझे गाली नहीं दो, तो मैं यहाँ पे मुलाजम हूँ, मेरी ड्यूटी है यहाँ पे, मैं किसी से पूछूँ, आने जाने वाले से पूछूँ क्या मामला होगा। उसके बावजूद इसने उस बंदे को छुड़ाने के लिए गार्ड को धक्का दिया और मुंह पे थप्पड़ मार दिए। ऊपर से ये भी उस तरह का गार्ड भी साफ जरा इस तरह के होते हैं, उसने उसको 2 थप्पड़ दे दिए। ये थप्पड़ मारने वाली बात ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए थी, इसके लिए मैं भी मालूम करता हूँ कि मेरे गार्डों ने वो कर दिया, लेकिन वो किया इसलिए हर किस्म की इज्जत होती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, कुछ भी हो। जब आप किसी को इतनी गरीब किस्म की गाली देंगे वो हैपर हो ही जाता है। चले ठीक हो गया। तो ये मामले से औरत है कोई भी हो, थप्पड़ नहीं मारने चाहिए थे, लेकिन चूंकि उसने इतनी गलीज गालियां दी थी इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर। ठीक, मैं इस पॉइंट पे जा रहा हूँ कि उसकी जो वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद पिक्चर्स जो है उसकी जो वायरल हुई है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो 4 फुटों से होता है, क्या उसने खुद किए हैं या ये आर्टिस्ट लोग हैं, मेकअप आपको पता होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके साथ तशद्दुद क्या, किसी ने कोई डंडा नहीं मारा उसको, किसी ने कोई और नहीं मारा, थप्पड़ मारा होगा या बॉस को लग गया होगा, उंगली लग गई होगी, इस तरह से। उसका मोटिव ये है कि मुझे ये ज़बरदस्ती कमरे में ले गया, मुझे करने की। सब बिल्कुल गलत है। उसकी आंख पे जो हल्के बने हुए इंजरी का निशान है, गले पे भी है, हमने वो थप्पड़ों के नहीं है वो। तो 2 साल से यहाँ पे काम कर रही है, हमने चड्डियाँ पहन के बाद ये पूल पे घूमती है, तो हमें उसको कमरे में लेके जाने की जरूरत, हमें क्या जरूरत है? यहाँ पे हजारों लड़कियाँ काम करती हैं, आज तक तो नहीं कोई ऐसा मानना भी जो बंदा है वो आपने पहली बार देखा कि पहले भी होता है? नहीं, हमने पहली बार देखा है। पहले वो क्लब में आता होगा, मतलब थिएटर में आता होगा, हमने उसको यहाँ पे पहले देखा। और भी सर इसमें आज उसकी स्टेटमेंट आई है, मानना मुझे कह रहा था कि मैं बाहर से कॉल करके आया, मुझे कॉल किया इसने अपने नंबर से, जबकि एक्टर ने कह दिया कि मेरा मोबाइल चेक किया जाए। मैंने उसको कॉल करके कहा कि मेरे को सारी ये तो सारी रात कॉलें करते हैं। उसका बोला था, उस टाइम मैंने उसको पहले कॉल किया उस्मान को। यार तशद्दुद करते हो बात तो नहीं कर सकते। मैं वही बात करता हूँ, क्या आज स्टेटमेंट आई है कहती इनकी ने ये कहा है, ये एडमिट भी कर गई है। तो मैं ये कहता हूँ, आप इनके मोबाइल कार्ड दोनों को देख लें कितनी दिन में कितनी बार बात होती है। ये तो वो एडमिट करती है कि मेरा फैन था, मेरा था, वो मैंने उसको कॉल किया। आपको मैं एक बात बताऊँ आपको, आप साहिवाल के रहने वाला है, साहिवाल शहर का और यहाँ का कितनी टाइप का फर्क है, ठीक है? वो पता है यहाँ पे क्या करता, हमारी प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे अंदर क्या कर रहा था, उसको गाँव आगे से सारे ये काम होने वाला। ये बंदे ने यहाँ से निकल के बाहर कॉल की है, हमारे गेट के पास 15 पे, यहाँ से अंदर से निकल के उसने 15 का कॉल की है। सर आपका जो बाहर वाला कैमरा वो बिल्कुल, हम उसकी सीढ़ी निकाल देंगे, उसकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है बाहर। हम तो अपने कैमरे को निकलवा रहे हैं, हम सबको देंगे, पुलिस को भी देंगे, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, पुलिस की क्या स्टेटमेंट है आपका क्या फोकस है? पुलिस वाले आपको क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले जाके डीएसपी साहब आए थे, मेरे बेटे से सारे स्टाफ से सबसे सवाल करके गए हैं, पूछ के गए हैं, जो सब ने बताई है। अभी आज उन्होंने हमें बुलाया 4 बजे, हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे उनके सामने, जो अपना मौका है वो देंगे, जो हमसे क्वेश्चन करेंगे उससे बात। बाजवा साहब, मेरा नाम विल्सन रजा।
जी सर। अब तक टीवी चैनल पर। जी सर। अच्छा, बात यह है कि कितनी अच्छी बात होती है कि ये जो इल्ज़ाम आपने लगा, आप इस इदारे के सरबराह हैं, बजाय कि इस बात को हवा देने के कि कोई बंदा इनके अंदर था, उसको हमने रोका है, हमारे गार्ड ने रोका है, तो आप दोनों को बैठा के, बजाय कि गार्ड उस पर तशद्दुद करते, दोनों को बैठा के इनकी सेटलमेंट करवाते और उस बीबी से मिन्नत करते कि बीबी आपका यहाँ पर कोई काम नहीं, आप जा सकते हैं, अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं। एक मुलाजिम की और एक मालिक की एक हैसियत होती है, बिल्कुल। बजाय कि मालिक मुलाजिम की जो है बराबरी करे। मुलाजिम होता है, मालिक होता है। आप कहते बेटा बात यह है कि किसने अगर ज्यादती की है, चलो इनको माफ़ी मांगो, ठीक, और आपने ये गलती की है, आप तस्लीम करती हैं, ये नहीं करती, आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और हमारे थिएटर में अपनी जगह नहीं, इतना इशू ना बनता। बिल्कुल राइट बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है। ये बात मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस मैडम को बोला। मैंने कहा मैडम अगर आपसे कोई गलती हुई है ना, आप इनको एक्सक्यूज़ करें और अपना सामान लें और अब चली जाए, बाकी बाद में देखेगा क्या होगा। अगर कुछ ज़्यादा बात भी हुई तो मैं खुद इनसे बात कर लूँगा, कोई बात नहीं। ये बात मैंने उसको उन्हें बोल रहा हूँ, मैंने बाई गार्ड उसको बोली है कि मैडम बात समझना, तब भी मैंने उसके साथ बदतमीजी से कोई बात नहीं की है। और मैं ये भी कहता हूँ हल्फन, अगर मैंने उसको एक उंगल भी लगाई हो ना, तो मुझ पर जितने मर्जी बच्चे देते, मैं खुदा को हादर नादर जान के बोलता हूँ कि मैंने उसको एक उंगल तक नहीं लगाई, क्योंकि मैं आया बाद में जब ये मामला सारा हो चुका। अगला सवाल ये है कि ये पर्चे की वजह क्या है, आप पर नामजद पर्चा क्यों करवाया है? सर नामजद पर्चा इसलिए हुआ है कि मैं इस थिएटर का ओनर हूँ और हमेशा से ही ऐसा होता है कि जब किसी अदारे पे कोई मसला होता है ना, तो सबसे पहले FIR ओनर पे होती है, जो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी नंबर पर बात यह है कि अब एक प्री प्लान जब किसी को दिया जाता है कि जी इशफाक बाजा साहब आए 12-13 बंदों के साथ मेरे साथ ज्यादती करने लगे थे, सर मुझे क्या होता है या मुझे कोई कभी अल्लाह माफ़ करे यही या बात प्री प्लान वाली बात हम बात निकालना चाहते हैं कि अगर प्री प्लान है सर तो पीछे फिर भी पता चले। अगर सर उनके पीछे जो शख्सरात होते हैं, सावधानी उनकी होती है। ये जो बात आपने की है ना, मालिक पे ही होती है, नहीं मालिक पे नहीं होती। अगर यहाँ पर ये लड़का ये आदमी फाइल मारता है, FIR इस पे होगी, आप पे नहीं होगी। मैं देखता हूँ बड़े सारे ऐसे मामला हैं। हमारा वहाँ पे गुजरे वाले में शादी आ गई, अब शादी आगे सर 2 बरातें आती हैं। अब मालिक को नहीं पता होता कि बारात में ये बंदा कौन किधर से है, ये किधर से है। वहाँ से कुछ 2 जेब कतरे घुस जाते हैं, 3-4 बंदों की वो चोरियां करके ले जाते हैं। FIR फिर होटल के मालिक पे होती है, मैं दे सकता हूँ मेरे भाई को। अच्छा, प्री प्लान वाली बात आपको ये तो नॉर्मल बात है, लोग मालिक पे सबसे पहले FIR